वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का गोचर जो इस साल वृषभ राशि में होने जा रहा है वे सभी लग्नों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बृहस्पति को कुंडली में देवगुरु की उपाधि मिली हुई है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 को शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति से हमें वेल्थ, रिचेस, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पीनेस, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, नॉलेज, गुड क्वालिटीज, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, धर्म, ऑनर, स्टेटस, फैटनेस of the body and its development, love, affection, male progeny, astrology, elder brother, sister, honor और husband in a female horoscope, ये सब बृहस्पति से हम देखते हैं। बृहस्पति को कुंडली में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति इन घरों में जातक को अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि या लग्न वाले जातकों के लिए। बृहस्पति उनके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव के कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं। द्वितीय भाव जिससे हम जातक के संचिधन, वाणी, कुटुंब, फेस, गुड फूड, फॉर्चून, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन के बारे में द्वितीय भाव से हमें पता चलता है। द्वितीय भाव की राशि वृषभ है। मेष लगन वाले जातकों के लिए जो कि शुक्र की राशि है, कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। द्वितीय भाव में बैठकर बृहस्पति की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और नवम दृष्टि दशम भाव पर होगी। मेष राशि या लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। नवम भाव से हमें भाग्य, धर्म और पिता के बारे में पता चलता है। और द्वादश भाव जो कि त्रिक भाव है, जिसे हम व्यय का भाव भी बोलते हैं, हमें जातक के विदेश यात्रा के बारे में भी इसी से पता चलता है। षष्ठ भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो षष्ठ भाव से हमें जातक के रोग, ऋण और शत्रु के बारे में पता चलता है। इस समय षष्ठ भाव में ही केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। मेष लगन वाले जातकों को अगर कोई कर्जा वगैरह उन्होंने ले रखा है तो वो कर्जा उतरने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं या आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो आपको उसमें विजय मिलेगी। अगर आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है और तो उससे आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि केतु देव यहाँ बैठकर आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन ही पैदा कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ने से वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव से हमें जातक की लॉन्जिविटी, लाइफ, क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिसीज, मेंटल एगनी, सोरो, वरीज, लिटिगेशन के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। आपको अगर कोई रोग परेशान कर रहा है तो उसका इलाज हो जाएगा। नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव जिससे हमें कर्म, प्रोफेशन, बिजनेस, नेम एंड फेम, रिस्पेक्ट आदि देखते हैं। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को अगर जॉब में कोई दिक्कत है या आपको बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको अब नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको इस साल नेम एंड फेम मिलने के पूरे चांसेस है। आपको सरकार की तरफ से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि या लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर
अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि या लगन वाले जातकों के बृहस्पति का गोचर उनके लगन भाव में होने जा रहा है। लगन से हमें जातक के बॉडी, वेल्थ, थिंकिंग, मेंटल वरीज, ब्यूटी, फेम, हैप्पीनेस और लॉन्जिविटी के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के यहाँ गोचर से आपकी मेंटल वरीज कम हो जाएंगी, आपकी वेल्थ और खुशियों को वो बढ़ा देंगे। आपको नेम एंड फेम मिलने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर होगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव से हमें जातक के एजुकेशन, चिल्ड्रन, लव अफेयर, क्रिएटिविटी, प्लेजर, आर्टिस्टिक टैलेंट और कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़, लॉटरी, गुड और बैड मोरल, मंत्र तंत्र, विजडम, एनॉर्मस रिचेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। केतु यहाँ पहले से ही गोचर में 5th भाव में है, जो डिटैच का काम करते हैं। आपकी अपने बच्चों से अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। आपको बच्चों के बारे में भी अच्छे समाचार मिलेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव से हमें जातक के शादीशुदा जीवन, बिजनेस में पार्टनरशिप, लॉन्जिविटी ऑफ वाइफ के बारे में पता चलता है। अगर आपकी उम्र शादी की है तो आपकी शादी इस साल हो जाएगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बृहस्पति की देव की दृष्टि से वृषभ लगन वाले जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। नवम भाव से हमें जातक के धर्म, भाग्य, पिता, पूर्व पुण्य, प्रोग्नी, धार्मिक यात्रा, चैरिटी और विदेश यात्रा के बारे में पता चलता है। आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति का गोचर वृषभ लगन वालों के लिए नई कामयाबी उन्हें दिलाने वाला होगा।